आकाशवाणी पूर्णिया सुनने वाले तमाम श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं शिवाजी। श्रोताओं, सरहद संवाद के आज के अंक में आकाशवाणी पूर्णिया की टीम पहुंची है भारत नेपाल के जोगबनी बॉर्डर पर। जिला मुख्यालय अररिया से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित जोगबनी अपनी खास भौगोलिक स्थिति के कारण राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। जोगबनी में भारतीय भूमिपत्तन प्राधिकरण के द्वारा एकीकृत जांच चौकी यानी कि इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट आईसीपी का निर्माण किया गया है। इस आईसीपी के अंतर्गत कई विभागों के कार्यालयों को एकीकृत कर कार्गो के आवागमन को आसान बनाने का प्रयास किया गया है। इस आईसीपी में लैंड पोर्ट, कस्टम्स, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, एसएसबी, प्लांट क्वारंटाइन आदि कई विभागों को समाहित किया गया है। आईसीपी के पूरे कार्यप्रणाली पर आइए सुनते हैं यह खास रिपोर्ट। आज आकाशवाणी पूर्णिया की टीम पहुंची है भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित जोगबनी आईसीपी। जोगबनी आईसीपी कई मायनों में खास है। वैसे तो भारत में कुल 10 आईसीपी बनाए गए हैं, लेकिन जोगबनी आईसीपी का एक विशेष महत्व है, इस बॉर्डर का विशेष महत्व है। किन परिस्थितियों में आईसीपी की स्थापना हुई और किस तरह से यह कार्य करती है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ आईसीपी जोगबनी के प्रबंधक श्री रत्नाकर यादव जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं और समझते हैं क्या है आईसीपी। सर, सबसे पहले तो आपका आकाशवाणी की ओर से धन्यवाद और अभिवादन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें यह मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, पहला सवाल हमारा यही होगा कि आईसीपी की स्थापना किन परिस्थितियों में की गई, क्यों की गई? जी, 2003 में कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज ने यह रिकमेंड किया था कि इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट या आईसीपी की स्थापना होनी चाहिए। और जब 2003 में कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज ने ये रिकमेंड किया और उसके बाद 2006 में फिर इसका अप्रूवल हुआ और लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी स्थापना की गई और एक्ट जो है 2010 में पास किया गया। इसके बाद फाइनली 2012 से जो है फॉर्मली लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो उसकी स्थापना हुई। जितने हमारे आईसीपीज़ हैं वो लैंड पोर्ट अथॉरिटी के अंदर में काम करते हैं और लैंड पोर्ट अथॉरिटी जो है गृह मंत्रालय के अंदर वो कार्य करती है। तो इसकी स्थापना का जो उद्देश्य है वह है कि जो व्यक्ति है और जो सामान है यानी कि मूवमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल सुगमतापूर्वक होना चाहिए, अच्छे तरीके से और कम समय में इसका जो है एक देश से दूसरे देश में आयात निर्यात और लोगों का आवागमन हो, इस उद्देश्य के साथ में आईसीपीज़ की स्थापना की गई है। और जहाँ तक रही बात जोगबनी आईसीपी की, जोगबनी आईसीपी का स्थान बहुत खास है। जब यहाँ आईसीपी नहीं बना था, इससे पहले जो यहाँ आयात निर्यात का कार्य होता था वो जोगबनी बाज़ार में जो एलसीएस है उसके थ्रू होता था। वहाँ कस्टम्स के जो अधिकारी हैं वो गाड़ियों की जांच करके और उसके बाद चीज़ों को आगे बढ़ाते थे। लेकिन कुछ समस्या थी। समस्या यह होती थी कि कस्टम्स वो अपना काम अलग कर रहा था, प्लांट क्वारंटाइन जो है पौध संगरोध हम उनको कहते हैं वो अपना काम अलग कर रहे थे, एसएसबी वाले जो है जो सीमा सुरक्षा बल हैं वह किसी और जगह काम कर रहे थे। मतलब यह है कि भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियां वो अलग अलग स्थानों पे अपने कार्य को अंजाम दे रही थी। लेकिन जैसा हमारे नाम से परिलक्षित होता है इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट यानी एकीकृत जांच चौकी, अब यहाँ पर सारी एजेंसियाँ एक जगह एक छत के नीचे काम करती है। एक तरह से यह सिंगल विंडो सिस्टम आप कह सकते हैं, जहाँ की एक्सपोर्टर या इंपोर्टर अपने गुड्स को भेज करके ये निश्चिंत हो सकता है कि 24 घंटे के अंदर में जितना भी प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसका सामान एक देश से दूसरे देश को चला जाएगा। जब आप कहते हैं कि कई विभाग एक साथ इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के अंदर कार्य कर रही है, तब एक सवाल यह उठता है कि अगर कोई गाड़ी आईसीपी होकर नेपाल जाना चाहती है तो उनको किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा और कितना वक्त लगता है? जी हाँ, आप निर्यात की बात कर रहे हैं। जैसे ही निर्यात के लिए कोई गाड़ी आती है तो उनको जो है सबसे पहले एक शिपिंग बिल फाइल करना होता है। वो ऑनलाइन होता है और वो कस्टम्स के वेबसाइट पे होता है, वहाँ वो शिपिंग बिल फाइल करते हैं।
शिपिंग बिल फाइल करने के पश्चात वो हमारे आईसीपी कैंपस के अंदर में वो उनकी एंट्री होती है। तो एंट्री होने के बाद हम उनको फैसिलिटेट ऐसे करते हैं कि जैसे ही आई गाड़ी, उनका जो नॉर्मल चेकिंग है, चेक होने के बाद वो हमारी पार्किंग एरिया में चले जाता है। पार्किंग एरिया में जाने के बाद जितनी भी एजेंसियां हैं वो अपना कार्य कर लेंगी, यानी कि एक ही जगह जो है कस्टम्स वो अपना कार्य कर लेंगे, प्लांट क्वारंटाइन अपना काम कर लेगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो एनिमल क्वारंटाइन है तो वो भी अपना कार्य करेगा। अगर कुछ सामग्री ऐसी है जिसको कि एफएसएसआई के लिए लैब में भेजना है तो वो भी यहीं से भेजा जाएगा, यानी कि सारा कार्य यहीं संपन्न होगा। और उसके बाद फिर उनको जो है लियो जो है उनको मिलता है, यानी कि उनको परमिशन मिलता है कि अब आप कस्टम्स के द्वारा कि आपका ये जांच कंप्लीट हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है, अब आप यहाँ से बाहर जा सकते हैं। इन सारी प्रक्रियाओं के पश्चात हम लोग जो है जो यहाँ पर पार्किंग का चार्जेस वगैरह वो लेते हैं और उनको जो है गेट से बाहर जाने देते हैं। तो यही एक प्रक्रिया है, इसी में जो समय लगता है उतना ही समय है। तो चूँकि अलग अलग स्थान पर नहीं है, एक जगह है, तो समय काफ़ी कम लगता है। अगर हम कस्टम ड्यूटी की बात करें तो उसकी वसूली कैसे की जाती है? क्या वो भी ऑनलाइन ही पे कर दिया जाता है या फिर यहाँ पे मैनुअली लिया जाता है? नहीं, कस्टम्स की ड्यूटी ऑनलाइन ही ली जाती है। कस्टम की ड्यूटी ऑनलाइन ली जाती है। अब हम बात करते हैं जब कोई गाड़ी यहाँ से प्रवेश करके नेपाल की ओर जाती है तो क्या बॉर्डर नेपाल की ओर से अगर हम बात करें तो वहाँ किस तरह की सुविधाएं दी जाती है? नेपाल में जो हमारा आईसीपी जब बना था, तो जैसे हम लोग एक देख सकते हैं कि 2010 में यहाँ पर जो है वो फाउंडेशन स्टोन हमारा डाला था, और तब से भारत और नेपाल दोनों के जो आईसीपी हैं, जो हम कह सकते हैं कि जोगबनी आईसीपी और विराटनगर आईसीपी, वो दोनों मिरर इमेज है, एक दूसरे का मिरर है, तो साथ में बना है। तो जितना प्रोसेस से यहाँ गुजरता है लगभग उन्हीं प्रोसेस से नेपाल में भी गुजरता है। हालांकि अभी जो विश्व स्तर पे जिस तरह का कंप्यूटराइजेशन हो गया है, आधुनिकीकरण हो गया है, तो मैं उम्मीद यह रखता हूँ कि भविष्य में जब हमारे दोनों देशों के बीच एग्रीमेंट होगा तो शायद एक सिंगल सॉफ्टवेयर के थ्रू भी चीज़ों को यहाँ से वहाँ ले जाया जा सकेगा। वर्तमान में जब हमारे यहाँ जांच पूर्ण होता है, उसके पश्चात जो है फिर मैनुअली जो पेपर है वो नेपाल को दिया जाता है, फिर वो अपने सॉफ्टवेयर में इसको अपलोड करके फिर वो प्रोसेसिंग करते हैं, और उसके बाद वो भी अपना पार्किंग फ़ी और बाकी फ़ी ले करके फिर वो जाने देते हैं। लगभग 10 आईसीपी की बात आपने भी किया है। तो अगर राजस्व वसूली की बात करें, लाभ की बात करें सरकार के दृष्टिकोण से, तो इस आईसीपी का क्या महत्व है? इस आईसीपी का काफ़ी अच्छा राजस्व वसूली हमारे यहाँ से होता है, जहाँ तक मुझे पता है। तो यह जो है सारे आईसीपी में दूसरे या तीसरे नंबर का है। जो बड़े आईसीपी हैं उनमें से एक पेट्रापोल है जो पश्चिम बंगाल में है, और इसके बाद एक रक्सौल है जो बिहार में ही है, और तीसरा हमारा जो है ये जोगबनी है जो बिहार में ही है। जी। इस आईसीपी होकर किस-किस तरह के वाहन जाते हैं और किस-किस तरह के माल का निर्यात होता है? अ, फ़िलहाल जो गुड्स व्हीकल हैं, कार्गोज़ हैं, वही जा रहे हैं, और पैसेंजर व्हीकल का अभी आवागमन नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारी कोशिश जारी है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर जो है इमिग्रेशन शुरू हो, और जब इमिग्रेशन शुरू होगा तो पैसेंजर व्हीकल्स भी यहाँ से निकलेंगे। जहाँ तक बात रही सामान की, जो किस तरह की वस्तुओं का यहाँ से निर्यात होता है, तो चूँकि जो विराटनगर है नेपाल की औद्योगिक नगरी है, तो ज़्यादातर सामग्री जो है वो उद्योग धंधों से संबंधित है। इसके अलावा जो कृषि संबंधित वस्तु है, जैसे कि पटसन हो गया, अनाज हो गया, तो इन सब का भी निर्यात हमारे यहाँ से होता है। क्या कुछ ऐसे भी सामान हैं जो नेपाल से इंडिया की तरफ आते हैं इस आईसीपी होकर? हाँ जी, हाँ। नेपाल से इंडिया की तरफ भी आते हैं। उनमें से कुछ जो है एक आपका चाउमीन टाइप का आइटम आता है, वो आता है। उसके अलावा अभी आप देखेंगे तो बंद गोभी इस तरह का आता है। हालाँकि हमारा आयात कम है और निर्यात काफ़ी ज़्यादा है। निर्यात काफ़ी ज़्यादा है। सर हमारी जानकारी यह है कि दूसरे देश से भी जो सामान आते हैं नेपाल के लिए, वह भी इस आईसीपी होकर जाते हैं। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? हाँ जी, हाँ। जो थर्ड कंट्री गुड्स हैं, वो हमारे आईसीपी के थ्रू जाते हैं। तो उसमें प्रोसेस ये होता है कि जो जहाँ पर शिपमेंट उतरता है,
उसी जगह कस्टम्स अपना काम करके उसमें सील डाल देती है। तो उसकी जो यहाँ पर विशेष चेकिंग नहीं होती है, हम सिर्फ उनको जाने देते हैं। तो ऐसी गाड़ियों का यहाँ पर जो है ज़्यादा जांच नहीं होती है, लेकिन ये निश्चित किया जाता है कि उसका सील पैक है, जो सील वहाँ लगा था इंटैक्ट है, और फिर वो यहाँ से नेपाल जाते हैं। तो उन गाड़ियों को हम प्राथमिकता देते हैं और प्राथमिकता के तहत उनको भारत से हम नेपाल भेजते हैं। अभी हाल में ही बथनाहा रेलवे स्टेशन से एक कार्गो ट्रेन माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाया था, तो क्या वह ट्रेन चल रही है, उसका क्या महत्व है, किस तरह से आप देखते हैं? जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री ने शुरू किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि निकट भविष्य में जो है दोनों देशों के बीच काफ़ी अच्छा आयात निर्यात जो है रेलवे माध्यम से होगा, क्योंकि रेलवे एक सुरक्षित और सस्ता माध्यम है ना? तो उसमें जहाँ पर एक्सीडेंट की संभावना कम है, प्लस जो है पैसे कम लगते हैं, जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर है उसका खर्च कम होता है। तो बहुत जल्दी हम जो है इनको काफ़ी अच्छी मात्रा में आयात निर्यात होते हुए देखेंगे। क्या यह रेल भी आईसीपी होकर गुजरेगी? जी हाँ, जो रेलवे लाइन है वो आईसीपी के अंदर से होकर ही है, तो रेलवे जो है आईसीपी होकर ही गुजरेगी। हालांकि उनका जो कस्टम्स जो स्टेशन है, इंडियन कस्टम यार्ड, वो आईसीपी के बाहर है। तो जो कस्टम्स का जो कार्य है, वो इंडियन कस्टम्स यार्ड एक स्टेशन बना है, वो भारत का यहाँ पर होगा। और इसी तरह का नेपाल कस्टम्स यार्ड एनसीवाई नेपाल में बना हुआ है, तो उनके कस्टम्स का काम वहाँ पर होगा, और दोनों कस्टम्स अपना अपना चेक करके गाड़ी को, ट्रेन को आगे भेजेंगे। अगर आधुनिकीकरण की बात करें, मशीनीकरण की बात करें, तो क्या कुछ सुविधाएं यहाँ हैं और क्या कुछ भविष्य में होने वाली है? आधुनिकीकरण की बात जहाँ तक है, तो हम लोग जो है अभी आईसीपी के जो ऑपरेटिंग प्रोसेस है उसको ऑनलाइन करने जा रहे हैं। यानी कि जो भी हम लोग यहाँ पर पार्किंग फ़ी से लेकर के एंट्री एग्ज़िट सब कुछ अब हम लोग कंप्यूटराइज करने जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि हफ्ते 10 दिन में हम लोग इस कार्य को शुरुआत करेंगे। तो उसमें क्या होगा कि जो गाड़ी की एंट्री होगी वो सारा कुछ जो है ऑनलाइन उसकी एंट्री होगी, पेमेंट भी ऑनलाइन होगा और सारा कार्य ऑनलाइन होगा। तो इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे भविष्य की क्या योजनाएं हैं, क्या कुछ यहाँ और प्रगति देखने को मिलेगा? हैं। जी हाँ, अगर आप देखें, जो हमारा आईसीपी जोगबनी है वह 188 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, और इसका जो ऑपरेटिंग एरिया है बमुश्किल अभी 30 से 40 एकड़ में है, और काफ़ी क्षेत्र हमारा खाली है। तो खाली रखने का एक कारण यह है कि भविष्य के लिए काफ़ी सारी योजनाएं हैं। बिल्कुल निकट भविष्य में जैसे हमने कहा कि यहाँ इमिग्रेशन शुरू होने वाला है, यानी कि जो दूसरे थर्ड कंट्री के जो नेशनल्स हैं वो इस रूट के थ्रू जा आ सकेंगे। वर्तमान में यह रूट जोगबनी मार्केट में काम कर रहे हैं। इसके अलावा भविष्य में जहाँ तक मेरी समझ है, जो लोग भारत और नेपाल के बीच आवागमन करते हैं, जो एक जो है भीड़ भाड़ वाले अनियंत्रित तरीके से थोड़ा सा जाना आना उनका होता है, वो चीज़ें यहाँ पर आएंगी, और वही चीज़ें नियंत्रित तरीके से और बेहतर एक माहौल में हो पाएगा। लोगों को बेहतर सड़क मिलेगी और आने जाने के साधन बेहतर मिलेंगे। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि भविष्य में जो है हम लोग और इस पर काम कर पाएंगे, और हम लोग इस पर काम निरंतर करते जा रहे हैं। बाहर से यहाँ सर कई गाड़ियाँ आती हैं और बाहर के लोग भी आते हैं गाड़ी के साथ साथ, तो उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं आईसीपी में उपलब्ध हैं? आईसीपी के अंदर में काफ़ी सारी सुविधाएं मौजूद है। सबसे पहली सुविधा है पार्किंग। गाड़ियों को आराम से लगाकर ड्राइवर यहाँ पर उनके लिए रहने का, खाने का, नहाने के लिए सारी तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। अभी रहने के लिए हम लोग एक डॉर्मेट्री बना रहे हैं, जहाँ पर कि ड्राइवर और बाकी लोग भी आराम से रह पाएंगे। फिर उसके बाद जो है नहाने के लिए हम लोग कई सारे टॉयलेट ब्लॉक्स हमने बनाए हैं, जहाँ पर कि उनके टॉयलेट्स के लिए और स्नान के लिए सुविधाएं हैं। भोजन के लिए कैंटीन की सुविधा है। इसके अलावा अगर कोई गाड़ी आती है और उनको यहाँ सामान रखना है, फ़िलहाल उनका जो है पास नहीं हो रहा सामान रखना है, तो हम लोगों ने उसको चार्जेबल बेसिस पे रखा हुआ है, जो कि बहुत मिनिमम चार्ज है। जैसे कि 1 मीट्रिक टन का एक दिन का चार्ज मात्र 10 रुपया लिया जाता है, और अगर कवर्ड स्पेस में किसी सामान को रखा जाता है तो उसका चार्ज मात्र 15 रुपया होता है। इसी प्रकार से जो सामान जो गाड़ियाँ आती है उसका पेमेंट चार्ज और पार्किंग चार्ज जो है अलग अलग भार के लिए अलग अलग है, और हमने कोशिश किया है कि जो
निर्यातक और आयातक हैं उन पे इनका भार कम से कम बढ़े। आईसीपी के बारे में पूरी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आईसीपी के प्रबंधक से बात करने के बाद पूरे आईसीपी कैंपस का भ्रमण भी किया है। आगे की रिपोर्ट हमारे प्रतिनिधि कुमार प्रवीण से। भारत और नेपाल के बीच सदियों से सांस्कृतिक संबंध के साथ व्यापारिक संबंध भी रहा है। भारत के जोगबनी और नेपाल के विराटनगर सीमा पर देश के 10 आईसीपी में से एक आईसीपी यानी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाया गया है, जहां एक ही कैंपस में कई तरह के कार्यालय बनाए गए हैं। सरहद संवाद के दौरान जब हमारी टीम आईसीपी पहुंची तो यहां की सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चुस्त दुरुस्त दिखी। एसएसबी के जवान हर आने जाने वाले वाहनों की मुस्तैदी से जांच कर रहे थे। हमारी गाड़ी की भी जांच की गई। जांच के बाद जब हम आईसीपी के विशाल कैंपस पहुंचे तो वहां एक तरफ जहां भारत का चेक पोस्ट था तो दूसरी ओर नेपाल का चेक पोस्ट। नेपाल चेक पोस्ट पर भी नेपाल के प्रहरी मुस्तैद थे। आईसीपी कैंपस में ट्रकों के पार्किंग की अच्छी व्यवस्था दिखी। यहाँ ट्रक ड्राइवरों के लिए कैंटीन, शौचालय, स्नानागार, विश्राम गृह और पेयजल की व्यवस्था है। इसके अलावा धर्मकांटा, गोदाम समेत कई तरह की व्यवस्थाएं हैं। हालांकि इस दौरान कई असुविधाएं भी दिखी। ट्रक ड्राइवरों ने बताया कि यहाँ चापाकल और शौचालय की कमी है। कुछ जगहों पर जलजमाव भी दिखा। कई बार जांच के नाम पर अनावश्यक विलंब की भी शिकायतें ट्रक ड्राइवरों ने किया। हालांकि यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी दिखी। यहाँ कई राज्यों से ट्रक लेकर पहुँचे ट्रक ड्राइवरों से हमने बात किया। मैं अभी मौजूद हूँ जोगबनी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पे और यहाँ पे दूर दूर से ट्रक ड्राइवर सामान लेके आते हैं जो भारत से नेपाल जाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ ट्रक ड्राइवर और उसके कंडक्टर हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम नजर आलम। कहाँ से आए हैं आप? यूपी से। क्या लेके आए हैं? धागा धागा धागा। कहाँ जा रहे हैं अभी? नेपाल। अच्छा, अभी आप यहाँ पे आईसीपी पे हैं, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पे। यहाँ किस किस तरह की सुविधाएं हैं? यहाँ पे सुविधाएं सभी तरीके की हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो चेकिंग भी सही होती है, आते आधार कार्ड भी देखते हैं, सब काम, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। आप लोग यहाँ से नेपाल जाते हैं सामान लेके? जी जी, सब नेपाल जाते हैं। तो कितना वेट करना पड़ता है यहाँ पे देखो पेपरों के ऊपर होता है, मतलब अगर पेपर पास हो जाते हैं, हाथों हाथ भी हो जाते हैं, 1 दिन भी लग जाता है, 2 दिन भी लग जाते हैं। जैसे पेपर पास हो जाते हैं चले जाते हैं। इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं क्योंकि यहाँ पहले आए थे तो बहुत दिक्कत पड़े गई थी। अब बनने से तो बहुत सुविधा हो गई है, पार्किंग भी बड़ी हो गई है, अब कोई दिक्कत नहीं है। पहले परेशानी होती थी आते थे तो। अच्छा, पहले अक्सर आते थे आप लोग यहाँ पे? लगभग 1-2 बार आया था पहले कभी। तो पहले और अब के सुविधा में क्या अंतर? अब सुविधाएं बहुत अच्छी है, पार्किंग भी है और ये रोड भी बन गया, 4 लाइन हो गया, बाईपास। पहले बाईपास नहीं था, अंदर से होका में थी गाड़ी जो थी, तो वहाँ दिक्कत लगती थी, जाम लगता था, भीड़ होती थी। लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हम सामान लेकर आते हैं तो गेट पे हर तरीके की सुविधा है। तो ये है नजरे आलम जो यूपी से ट्रक लेके आए हैं और नेपाल जा रहे हैं, और इनका कहना है कि जो यहाँ पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बना है उसके बनने से काफ़ी सुविधाएं मिल रही है। पहले इन लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी लेकिन अब काफ़ी सुविधाएं मिल रही है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। राधे श्याम चौधरी। कहाँ से आए हो आप? हम यूपी के रहने वाले हैं, संत कबीर नगर जिले के, बंगाल से आए चावल लेकर के। कहाँ जा रहे हैं अभी? अभी जा रहे हैं विराटनगर। अच्छा, ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है, यहाँ पे आप आए हुए हैं, क्या किस तरह की सुविधाएं मिल रही है ड्राइवरों को? अब देखिए यहाँ पे तो हम पहला बेरा भी आए हैं, यहाँ पे तो जो सुविधा हो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या सुविधाएं हैं? अब यहाँ पे कैंटीन वगैरह बना, फिर अरे नहाने धोने की हर एक सुविधा सही है। गाड़ी पार्किंग वगैरह की भी सुविधा है? हाँ, पार्किंग वगैरह की भी सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भारत और नेपाल के बीच व्यापार होता है, आप लोग सामान लेके इधर से उधर जाते हैं, तो इस चेक पोस्ट के बनने से कितनी सुविधाएं मिल रही है? अब इससे तो हम लोग को जो सुविधा है तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ये राधे श्याम चौधरी हैं और यूपी से आए हुए हैं, और इनका कहना है कि यहाँ पर चेक पोस्ट बनने से काफ़ी सुविधाएं मिल रही है। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आइए इन लोगों से भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? इसराइल। कहाँ से आए हैं आप? जोगबनी से। कहाँ जा रहे हैं? नेपाल जाएंगे। क्या सामान लेके जा रहे हैं? इसमें है ब्लेड बनने वाला सामान, स्पंज है।
अच्छा ये बताइए कि ये जो चेक पोस्ट बना है, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, इससे कितनी सुविधा मिल रही है? सुविधा तो हर एक सुविधा है। जैसे कि पहले दिक्कत होता था, अब कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी उड़ी जाने में आने में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक ही कैंपस में सारी सुविधाएं मिल रही है। सब सुविधा मिल रही है। तो यहाँ पे जांच भी होती है ना, हाँ, जाँच तो जांच में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पूरा जाँच करवा देते हैं। इससे व्यापार में सुविधा मिल रही है। हाँ, सुविधा तो मिल रही है। तो ये ट्रक ड्राइवर हैं और इन लोगों का कहना है कि इस चेक पोस्ट के बनने से व्यापार में काफ़ी सुविधाएं मिल रही है। सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। ब्रेन गडेरी, कहाँ से आए हो? नेपाल से। अच्छा ये बताइए कि ये जो चेक पोस्ट बना है, इससे कितनी सुविधा मिल रही है भारत और नेपाल के बीच व्यापार करने में? व्यापार करने में तो अभी दे ही नहीं रहा था, क्या करेगा। जो अभी बॉर्डर में जो सामान इधर से उधर जाता था वो भी पूरा बंद कर दिया है। जो भी गरीब आदमी इधर सस्ता पड़ता था, लेने आता था, वो नहीं दे रहे ले जाने के लिए, तो गरीब आदमी क्या सुविधा मिले। ये किसके द्वारा बंद किया? नेपाल के द्वारा है। क्या मतलब टैक्स ज़्यादा लिया जा रहा है? अब टैक्स बोलता है नेपाल नहीं चलता है बोल के इधर से जाने नहीं देंगे, इसलिए बंद कर दिया गया। अच्छा यहाँ का जो करेंसी है, रुपया है, वो वहाँ पर लिया जाता है कि नहीं? उसमें तो अब नेपाली पैसा का बट्टी लेता है। इंडिया में बोलता है इंडियन पैसा नहीं चलेगा। मार्केट में इंडियन पैसा देते हैं, नहीं लेता है, बट्टी काट लेता है। दुकान सब में जहाँ मार्केट में सामान लेते हैं हम लोग, वहाँ काट लेता है, बट्टी काटता है। क्या कह के काटता है? कहता है ये पैसा नहीं चलेगा। यहाँ कितना दुकान में दिए हैं तो बोलता है नहीं चलेगा, बट्टी लगेगा। ये परेशानी कब से? भारू देते हैं तो 700 रुपये नेपाली देता है, 100 रुपये कट जाता है। पहले कितना लेता था? पहले तो नहीं लेता था, हम लोग दुकान में नेपाली पैसा लेता था। ये लोग कब से ये समस्या चल रही है? ये हो गया 1 महीना होने जा रहा है। अभी आप लोग क्या ट्रक लेके आए हैं? ट्रक चलाते हैं। यहाँ पर चेक पोस्ट पे आप आए हैं, चेक पोस्ट पर क्या फैसिलिटी? फैसिलिटी तो क्या है, हम लोग अपना पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं, पास होता है, बस चल देते हैं, कोई उतना परेशानी नहीं होता है। कितना वेट करना पड़ता है यहाँ? यहाँ तो लगता है 4-5 घंटा भी लग जाता है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और ट्रक ड्राइवर हैं, आइए इनों से भी बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? ब्रिज बिहारी तिवारी। कहाँ से आए हो? हम तो यहीं फारबिसगंज से हैं। क्या सामान लेके जा रहे हैं नेपाल? हाँ हाँ, जूट है जूट। ये यहाँ जो चेक पोस्ट बना है अब, तो चेक पोस्ट बनने से कितनी सुविधा मिल रही है? कहते हैं हम लोगों को सुविधा है। किस तरह की सुविधा मिल रही है? सुविधा है कि जाम जुम से परे रहते हैं, आए जब इच्छा हुआ तब आ करके घुस गए आईसीपी में। उस बॉर्डर से जाम जुम लगता था, 2-3 घंटा ढुकने में लग जाता था। यहाँ से जाम नहीं लगता ना, यहाँ से क्लियर है, गाड़ी पास हुआ, ढुक जाइए अंदर। अच्छा यहाँ पे देख रहे हैं कि पार्किंग की भी सुविधा है, कैंटीन की भी सुविधा है, सब व्यवस्था है सब। तो यहाँ पे ड्राइवरों के लिए ये सब सुविधा है? सब सुविधा है। बगल में कैंटीन है, उसी के बगल में बाथरूम है। तो जो बाहर से ट्रक लेके आते हैं दूसरे राज्यों से या दूसरे देशों से, उनके लिए भी ये फैसिलिटी है? सबके लिए, यहाँ पूरा भारत के लिए फैसिलिटी है। जो आए अपना यूज करे जाए। हमारे साथ कुछ और ड्राइवर हैं, आइए इनों से भी बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? दयानंद मंडल। कहाँ से आए हैं? ये जगुनी से। क्या सामान लेके जा रहे हैं नेपाल? स्पॉन्ज है। अच्छा ये जो चेक पोस्ट बना है, इससे क्या सुविधा मिल रही है? चेक पोस्ट उधर से तो ये बढ़िया है, SSP से अगर दे दिया है, सब कुछ देख रहे ठीक है। हम लोग को तो थोड़ा परेशानी में डाल देता कभी कभी, जबकि हम लोग लाइसेंस नहीं था तो उस टाइम में तो हम लोग मजबूर थे। अब हम लोग लाइसेंस बना कर भी मजबूर हैं। आज के बाद कल 10 दिन के बाद किसी अब चेंज होता है यहाँ, तो वो खोजने लगता है कि ये लाइसेंस गलत है, तो वो लाइसेंस गलत है। फिर भी हम लोग मिला जुला करते वो लाइन किया हुआ लाइसेंस चेक कीजिए। इसके चलते हम लोग को सारे ड्राइवर को कभी कभी परेशानी में डाल देता है, जबकि हम लोग 30-30 हज़ार डाल के लाइसेंस बनाए हैं। उसमें भी कभी कभी ऐसा होता है जब चेक भी करना है तो मशीन बैठा लीजिए, चेक कीजिए, जो गलत है उसको गलत साबित कीजिए, और सही को भी गलत कर देता है। अच्छा उसके अलावा आप लोग जो सामान लेके जाते हैं, जो वैध सामान होता है, सही सामान होता है, उसमें किसी तरह की भी परेशानी होती है? नहीं, वो तो जो पास कराता है उसको परेशानी उसका है। मेरा क्या, मेरा तो गाड़ी चलाने का काम है, हम गाड़ी चलाते हैं, जिस टाइम में छोड़ेगा उस टाइम चल देते हैं। हाँ, तो कितना वेट करना पड़ता है यहाँ पे? उसके आधार में, जब मानिए 1 घंटा अगर उसका चलान नहीं बन रहा है तो रुकना पड़ेगा। अच्छा हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है। कहाँ से आए हो? जोगबनी से। सामान लेके नेपाल जा रहे हैं? क्या लेके जा रहे हैं? स्पॉन्ज आयरन। ये बताइए कि यहाँ जो चेक पोस्ट बना है, इससे कितनी सुविधा मिल रही है? सुविधा देखिए, यहाँ तो नेपाल से कम सुविधा है। अगर माना जाए तो यहाँ ट्यूबवेल होना चाहिए हर मोड़ पे, कि ड्राइवर लोग जो रहता है, अब मान के चले 1 ट्यूबवेल यहाँ है, 1 ट्यूबवेल सीधा गेट पे है, 2-2 टर्निंग पे ट्यूबवेल होना चाहिए। पानी पीने के लिए दिक्कत होता है, और कैंटीन में भी जो है कि सब सुविधा है। गाड़ी पार्किंग के लिए यहाँ अंदर में सुविधा है? पार्किंग यही छोटा पार्किंग है, अगर ज़्यादा गाड़ी आ जाएगा तो रोड वोड में लगाना पड़ता है, चाहे बाहर रखना पड़ता है। अच्छा ये कहा जा रहा है कि अभी नेपाल के क्षेत्र में भारत का जो मुद्रा है, पैसा, वो नहीं लिया जा रहा है। क्या किस तरह की समस्या होती है?
नेपाल में देखिए ये समस्या है कि इंडियन करेंसी साफ कोई नहीं लेना चाहता है। बोलता है अगर लेंगे भी तो आधा से भी आधा लेंगे। अगर 500 का नोट है तो बोलता है 300 मिलेंगे, 400 मिलेंगे। यही समस्या है सबसे बड़ा करेंसी का। तो जो गाड़ी वहाँ से आती थी उस गाड़ी के भी आने में परेशानी होती है, जो 4 व्हीलर है या कोई अन्य? देखिए हम लोग तो 4 व्हीलर नहीं चलाते, हम लोग तो लंबा गाड़ी चलाते हैं। परेशानी होता है थोड़ा बहुत, वही जाम जुम इधर उधर, चेक पोस्ट में जो है कि दिक्कत होता है। अब 1 घंटा से एंट्री करता है, एंट्री का सबसे बड़ा परेशानी है। हम मान के चलिए खाली गाड़ी है तो उसमें क्या लगता है, कोई पेपर नहीं लगता है, नंबर देखेगा जाएगा। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि एंट्री ऑनलाइन हो जाए, ड्राइवर को कोई परेशानी ना हो। लाइन लगना पड़ता है, लंबा लंबा लाइन लगना पड़ता है, उसके बाद एंट्री कराओ, उसके बाद फिर पर्ची कटाओ, फिर गेट पे पर्ची दिखाओ, फिर गेट पे पार्किंग दिखाओ। हम सोचते हैं ऑनलाइन सुविधा हो जाए, ऑनलाइन हो जाएगा। अगर रोड में जो है कि सब वेपर लगा दिया है लेकिन जलता नहीं है, कभी जलता है कभी नहीं जलता है। हमारे साथ कुछ और ड्राइवर हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? बिंदा सिंह। कहाँ से आए हो आप? कलकत्ता से। क्या सामान लेके आए हो? वो प्लास्टिक का ढक्कन है, बोतल का ढक्कन है। कहाँ जा रहे हो अभी? नेपाल। पहले और अब में क्या अंतर है, खास करके ये चेक पोस्ट बनने के बाद क्या आपको अंतर बुझा रहा है? पहले से तो ठीक है, चेक पोस्ट बनने से पहले से सुविधा है। वहाँ पर छोटा वाला भंसार में बहुत जाम लगता था, वो चीज़ से मुक्ति पा गए हम लोग। बाकी ड्राइवर को कोई इज्जत नहीं है। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक ही कैंपस में सारे ऑफिस हैं, जैसे कस्टम का ऑफिस या अन्य जितने भी हैं। हाँ, ये है सही बात। तो इससे क्या सुविधा हो? इससे सुविधा होता है कि हम लोग का तो एजेंट कराता है, हम लोग जाकर चलान देते हैं, तो सुविधा होता है, एक जगह सब काम हो जाता है। क्या नाम हुआ? बिंदा सिंह। तो ये बिंदा सिंह है और कई ट्रक ड्राइवरों से हमने बात किया। इन लोगों का कहना है कि ये चेक पोस्ट बनने के बाद यहाँ काफ़ी सुविधाएं मिल रही है, लेकिन कुछ और सुविधाएं यहाँ पर बढ़ानी चाहिए। वहीं जब नेपाल जाते हैं ये लोग, तो नेपाल में जो भारतीय मुद्रा है वो लेने में आनाकानी करते हैं, काफ़ी पैसे इन लोगों के काट लिए जाते हैं। तो इन लोगों का कहना है कि उस पर भारत सरकार भी ध्यान दे, और ताकि जो यहाँ जो ड्राइवर है, जो व्यापारी है, उनको सुविधा मिल सके। ये पार्किंग बना है ठीक। सबसे पहले तो परेशानी एंट्री फिंट्री कराने में लगता है, और उसके बाद जो है आपको खाने पीने में, अगर मान के चलिए आईसीपी बना है तो ड्राइवर को रहने के लिए मान के चलिए बहुत दूर दूर से आते हैं रेस्ट करने के लिए, तो कोई ऐसा बनना चाहिए। हर आईसीपी में होता है ड्राइवर को बैठने उठने के लिए, गाड़ी गर्म रहता है तो बैठने का व्यवस्था भी नहीं है, प्लस जो है कि पानी का व्यवस्था नहीं है। इसी के साथ संपन्न होता है आज के सरहद संवाद का ये अंक। बने रहिए आकाशवाणी पूर्णिया के साथ।